हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। देखो, महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जिससे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें मैंने पूरी रिसर्च करके 10 ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए जो है ये लेक्चर हमने बना रखा है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो फॉर्मेशन हुआ था 1 अक्टूबर 1954 में। लॉर्ड डलहौजी जो जनरल था, गवर्नर जनरल, उसके टाइम पे। देखो 1853 में क्या हुआ था, रेलवे आई थी इंडिया में 1854 में। उसी के बाद जो है क्या कहते हैं उसे, पोस्ट या फिर टेलीग्राम की सर्विसेज शुरू हुई थी। कब? लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो ये 100% क्वेश्चन बन सकता है कि पोस्ट ऑफिस सर्विस जब स्टार्ट हुई इंडिया में तब गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको याद रखना है तब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। ओके, तो कब 166 साल हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली ही आएगा। तो पोस्ट ऑफिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस, सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, सब कुछ देखते हैं हम। ठीक है, एंड मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है पोस्ट ऑफिस के लिए, तो मिनिस्ट्री होती है कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन। और उसके मंत्री कौन है अभी हाल फिलहाल, रविशंकर प्रसाद। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव जो है प्रदीप कुमार बैसोई, IPOS है वो 1985 के टाइम पे। एंड देन सेक्रेटरी है अरुंधति घोष। ठीक है, डायरेक्टर जनरल। तो ये क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, प्लीज ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना या फिर इसे नोट डाउन कर लेना कहीं। फर्स्ट फैक्ट जो मैंने नोट डाउन किया है यहाँ पे, इंडिया हैज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पोस्टल सिस्टम इन द वर्ल्ड विथ अ कलेक्शन ऑफ अराउंड 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज। अगर इंडिया के पोस्ट ऑफिस ने बहुत अच्छे से, या फिर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, तो अगर बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किए हर एक चीज का, तो मतलब लाइक कि जिस तरह से अमेजोन क्या करता है, अमेजोन जो भी सेलर है उससे प्रोडक्ट्स लेता है, जो बायर है उसको लेके जाकर देता है, तो काइंड ऑफ एक तरह का पोस्टल सर्विस जैसे काम करती है उसी तरह से करता है। अगर जो इंडियन हाउस है, इंडियन सरकार है, उन लोगों ने अगर इतना लाइक डेवलप किया, तो अमेजोन को भी पीछे डाल सकता है पोस्टल सर्विसेज। और इस तरह का जो है एक तरह का प्रस्ताव जा चुका है कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास, इसीलिए इतना ज्यादा जो है वैकेंसीज निकल रही है हर एक स्टेट में। ठीक है, तो आप लोग जो है, आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया है अगर आपने ये एग्जाम क्रैक कर ली तो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट #2, इंडिया पोस्ट ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है इन इंडिया। वाज फाउंडेड बैक इन 1954 बाय लॉर्ड डलहौजी, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, तो यही है सब कुछ। इट इज द 166th ईयर दिस सिस्टम कंटिन्यूज टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया इन एन एफिशिएंट मैनर। ओके, तो ये पहले, देन ये देखते हैं #3। The postal network of India is segregated into 23 postal circles. ओके, तो क्वेश्चन क्या बताए, देखो क्वेश्चन जैसे अभी अगर रेलवे में पूछा जाए तो क्या बोलते हैं कि डिवीजन कितने हैं उसके, है ना, तो 18 है। उसी तरह से यहाँ पे पोस्टल सर्कल के कितने डिवीजन है, या पोस्टल सर्कल कितने हैं, तो 23 पोस्टल सर्कल है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, विद द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल एट द हेल्म ऑफ ईच सर्कल। There also exists a base circle headed by Director General which provides postal services to the armed forces of India. तो आर्म फोर्स को भी जो है ये पोस्टल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, एशियाज फर्स्ट एडेसिव पोस्टल स्टैम्प कॉल्ड स्किंडे डॉक was launched at Sindh province on 1st of July 1852. ओके, 1852 में एशिया का, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का पहला जो एडेसिव पोस्टल स्टैम्प था वो कहाँ पे, सिंध प्रोविंस में 1852 1 जुलाई को जो है कहाँ पे, क्या कहते हैं उसे, कॉल्ड एज स्किंडे डॉक। ठीक है, पोस्टल स्टैम्प जो है लॉन्च किया गया, इस तरह का था वो। नेक्स्ट, द पिन, जो पोस्टल पिन हम यूज करते हैं, पिन कोड टाइप, पिन कोड एक्चुअली नॉट पिन कोड बट पोस्ट का पिन अलग होता है। तो पोस्टल इंडेक्स नंबर जिसे कहते हैं पिन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, PIN का फुल फॉर्म, पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, विदाउट विच एनी पोस्टल एड्रेस इन इंडिया इज इनकम्प्लीट। ठीक है, was introduced on 15th of August 1972.
आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये पिन इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अगर आप पिन नहीं ऐड करोगे तो इंडिया में कहीं पे भी आपका लेटर नहीं जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा काइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल एयरमेल फ्लाइट टुक प्लेस इन इंडिया। दुनिया की पहली ऑफिशियल एयरमेल मतलब हवा से जो मेल हम भेजते हैं, या फिर कह सकते हो कि एरोप्लेन से जो मेल भेजा गया, एयरमेल फ्लाइट टुक प्लेस इन इंडिया ऑन 18 फरवरी 1911। ओके, 1911 से मुझे हमेशा एक बात याद आती है, 1911 में हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, न्यू दिल्ली एज अ कैपिटल बनाई गई थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है, दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार हुआ था तब, तो ये मॉडर्न इंडिया में बनता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, ये भी हम पढ़ेंगे। देन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर फ्रॉम इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज टू नाइनी, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प रिलीज बाय द इंडियन पोस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कंटेन द पिक्चर ऑफ इंडियन ट्राइकलर फ्लैग। तो पहला जो इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प जो बना था उस पे हमारे ट्राइकलर फ्लैग था, इंडिया का ट्राइकलर फ्लैग था। ओके, और महात्मा गांधी जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनकी पर्सनैलिटी मतलब जिनका जो है स्टैम्प बना था, ठीक है। अगर क्वेश्चन बना कि हु वाज द फर्स्ट पर्सनैलिटी टू बी अपीयर ऑन अ स्टैम्प ऑफ इंडियन पोस्टल सर्विसेज, तो वह है महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्या है, ईएमएस। ईएमएस क्या है, एक्सप्रेस मेल सर्विस, स्पीड पोस्ट सर्विस, ठीक है, विच आर लार्जली यूज्ड बाय पीपल फॉर अ क्विक डिलीवरी फॉर गुड्स स्टार्टेड इन 1986। अभी हाल फिलहाल हमको इतना पता नहीं होता है, फिर भी अगर हमें कुछ भेजना है तो हम हमेशा स्पीड पोस्ट से ही भेजते हैं। तो वो कब स्टार्ट हुई थी, 1986 में। अगर ईएमएस का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एक्सप्रेस मेल सर्विस। ओके, नेक्स्ट, हिक्किम जो है हिमाचल प्रदेश में वो सबसे हाईएस्ट पोस्टल सर्विस या पोस्ट ऑफिस है इवन वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इसका नाम क्या है, हिक्किम। तो ये 100% क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना हिक्किम। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकग्रह, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, हिक्किम। नेक्स्ट है, ये आपको ये नहीं पूछेगा, इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं कि कितने फीट पे है वगैरह, जो ये दिखाया ना अभी यहाँ पे, ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस नाम याद रखो हिक्किम। नेक्स्ट, ओके, ओवर द वाटर ऑफ डल लेक। डल लेक कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। लाइज इंडियाज ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, सिंपली कॉल्ड द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। इट इज एक्चुअली अ हाउस बोट विच सर्व्स बोथ एज अ पोस्ट ऑफिस एंड फिलैटली कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स म्यूजियम्स, ठीक है। तो ये बोट के ऊपर ओनली इंडिया का सिर्फ एक ही है इस तरह का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जो कि पोस्ट ऑफिस की तरह भी काम करता है और एक म्यूजियम की तरह भी काम करता है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स है। तो ये क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखने, ठीक है। तो इतने ही फैक्ट्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।